फ्रेंड्स, हर घर की जरूरत है ये वाला क्लाइम मीटर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है ना डिफरेंट क्लाइम मीटर्स आ चुके हुए हैं। यूनिटी का एक अच्छा कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई हो चुकी हुई हैं। तो उसके मुकाबले के अंदर जो है वो एनएंग कंपनी है। एनएंग कंपनी एक मशहूर कंपनी है। एनएंग की प्राइसेस जो है वो यूनिटी के मुकाबले में कम है और फीचर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं। इसके सारे फीचर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो रिव्यू सारा का सारा आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा, वरना आपके जो है अक्सर सवालात रह जाएंगे या फिर आपके जो है वो क्यूरीज अक्सर रह जाएंगी कि आपने कोई ना कोई गलती कर बैठनी है जिसकी वजह से मीटर ख़राब हो जाते हैं या चीज़ें हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अनबॉक्सिंग की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोगों को मिल जाता है ये बॉक्स, और बॉक्स के अंदर है ये वाला हमारा केस। ये बॉक्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो मॉडल नंबर मेंशन है, यहाँ पर PN103। अगर हम इसको अनबॉक्स करें और इसको खोलें, अगर हम इस केस को खोलें तो उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं ये बुक्स, 2 अदद, जो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि इसको पढ़ लिया करें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा हम लोगों को मिलता है 1 अदद क्लैम्प मीटर यहाँ पर। इसके साथ 1 अदद हम लोगों को ये मिलती हैं प्रॉब्स। इसके अलावा 2 सेल्स मिलेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट कर दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये हम लोगों को मिलता है टेम्परेचर सेंसर। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ मिलेंगी। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे यूनिटी के साथ और सारी चीज़ें जो है ना वो हम मेजर करेंगे कि भाई किस तरीके के साथ काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसकी जो नॉब है हमारी किस जगह पर घुमाएंगे तो हम लोगों को किस तरीके के साथ क्या चीज़ हम लोगों को शो करवाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम नॉब यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑफ पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो हमारा आते हैं एनसीवी का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्टेबल वोल्टेजेस। यानी कि अगर आप जो है ना किसी भी कोई तार के अंदर चेक करना है कि वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं, इसमें करंट है या नहीं, तार टूटी तो नहीं हुई, तो वो काम करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी जो ये चीज़ है, ये जबड़ा जो है इसका तार के ऊपर फेरेंगे। अगर तो इसके अंदर बीप आती रहेगी, इसका मतलब है वोल्टेजेस आ रहे हैं, और अगर वोल्टेजेस नहीं होंगे तो ये बीप नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लाइव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा एक टेस्टर होता है आम घरेलू, उस टेस्टर की मदद से हम क्या करते हैं कि ये मालूम कर लेते हैं कि हमारी फेज़ किस जगह पर आ रहा है और न्यूट्रल किस जगह पर है, तो वो ये हम लोगों को बताएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये हम लोगों को ए शो हो रहा है। ए का मतलब होता है एम्पेयर, ये करंट चेक करने के लिए होता है हम लोगों का। और इसमें AC और DC दोनों करंट्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सोलर के करंट भी चेक कर सकते हैं और AC करंट भी चेक कर सकते हैं। DC के केस में मैं आपको चेक करवा दूंगा, AC का तरीक़ेकार सेम ही होगा। यहाँ पर आ जाते हैं वोल्टेजेस और HZ लिखा हुआ है, मतलब यानी कि आप इसकी मदद से AC वोल्टेजेस देख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा वो हमारी AC के अंदर होती है, DC में फ्रीक्वेंसी हमारी नहीं होती है। अगर आप इस जगह पर ले आएंगे तो यहाँ पर ये वोल्टेजेस जो लाइन शो हो रही है ये DC वोल्टेजेस है। DC वोल्टेजेस अगर आपने मेजर करने हैं तो आप इस जगह पर मेजर कर लेंगे। और ये वाला जो फीचर है यहाँ पर ना 4 आपको नज़र आ रहे होंगे, असल में ये मल्टी है। मल्टी का मतलब ये है कि अगर आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो भी आप इसको यहाँ पर रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस पे कर लेंगे। ये साथ में कैपेसिटर बना हुआ है, अगर आपने कैपेसिटर वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ से कर सकेंगे। डायोड की चेक करनी है तो यहाँ से चेक कर लेंगे, और कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो वही आप यहाँ पे कर लेंगे। और लास्ट के अंदर जो यहाँ पर आ जाता है ये हम लोगों का टेम्परेचर है। टेम्परेचर में टेम्परेचर आप सेंसर लगाएंगे और टेम्परेचर मेजर कर सकेंगे, वो भी हम सारा के सारा डेमो देखेंगे। यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर वायर्स एंटर करनी है, अपनी जो प्रॉब्स इसकी साथ मिली हुई हैं वो वाली। और ये जो है ना हमारे DC 600 वोल्ट तक ये है। हमारे घरों के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 8 पैनल्स की स्ट्रिंग्स होती हैं या 9-10 पैनल की स्ट्रिंग होती हैं, तो उनके वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए ये बहुत ही फिजिबल और बेहतरीन किस्म का क्लैम मीटर है। और इसकी जो मेन 2 चीज़ें और भी हैं, एक तो है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं एक टॉर्च लगी हुई है। अगर आपको अंधेरे में काम करना है तो आप लाइट ऑन करके भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है लेकिन काम चल जाता है। और दूसरा एक डिस्प्ले जो है, इतना बड़ा ह्यूज डिस्प्ले है इसका, और उसके अंदर लाइट का ऑप्शन भी है। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले साथ साथ चीज़ों को फीचर चेक करते जाते हैं और साथ साथ यूनिटी के क्लैम मीटर के साथ कंपैरिजन करते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का एनएंग क्लैम मीटर है और ये साथ में यूनिटी का क्लैम मीटर है। यूनिटी का ये 203 मॉडल है। 204 जो मॉडल है, असल में कंपैरिजन बनता है इसका उसके साथ। उसकी रीज़न ये है कि उसके और इसके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो 204 हमारा मॉडल है यूनिटी का, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 11,000 रुपये के करीब है, जबकि इसकी प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। फ्रेंड्स, प्राइसेस जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वेबसाइट के ऊपर आप जाके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और ये जो 203 का मॉडल है, इसकी आज से 2 करोड़ साल पहले मैंने लिया था, और इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। सबसे पहला जो फीचर है हम लोगों का वो यहाँ पर है, इसका हम लोगों का एनसीवी होते हैं, नॉन कॉन्टैक्टेबल वोल्टेजेस, जो कि काम हमारा अक्सर टेस्टर करते हैं। ये हमारा जो है एनसीवी वाला टेस्टर है, जिसके ऊपर अगर हम यूँ ऐसे करते हैं तो ये हम लोगों को ग्रीन लाइट शो कर रहा है। अगर हमारी तार के अंदर वोल्टेजेस हैं तो ये हम लोग अगर इसके ऊपर फेरें तो ये हम लोगों को देखें, ये ग्रीन लाइट जो है हमारी वो ग्लो कर रही है। तो यूँ इस तरीके के साथ हम फेरते जाएंगे तो इसको ये शो करवाएगा। ये देखें, ये हम लोगों ने इसको एनसीवी के ऊपर सेट कर लिया हुआ है। अब एनसीवी को हम सेट करने के बाद ये देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर यहाँ पर तार के ऊपर इसको फेर रहे हैं तो ये बीप आपके सामने सुनाई दे रही है कि इसके अंदर वोल्टेजेस हम लोगों के हैं।
अगर ये तार किसी जगह पर टूटी हुई होगी तो उस जगह पर वोल्टेज की ये बीप आना बंद हो जाएगी। और अगर हम इसको दूर करेंगे तो ये देखें इसकी जो बीप है वो कम होती जाएगी। जितना हम इसको दूर करते जाएंगे उतनी बीप कम होती जाएगी। जितना वोल्टेज इसके पास जाता जाएगा ये उतनी बीप तेज़ होती जाएगी। ये देखें, और जब इसको बिल्कुल पास कर देंगे तो ये देखें इस तरीके के साथ बहुत ज़्यादा बीप देने लग गया हुआ। तो ये था हम लोगों का NCV वाला ऑप्शन। फ्रेंड्स, अब हम मीटर के दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं जो कि है लाइव। ये जो पहले वाले दोनों फीचर्स हैं NCV वाला और लाइव वाला, ये दोनों 203 के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर आ जाते हैं अब हम लोग। सबसे पहले कि ये हम लोगों को, जैसे आपको मैंने बताया था कि टेस्टर होगा, टेस्टर के ऊपर हम लोगों को बताएगा। अब ये देखें, सबसे पहले मैं टेस्टर जो है यहाँ पर लगा देता हूँ पहले ही उसके अंदर एक्सटेंशन में। ये हम लोगों को ग्रीन लाइट जो है वो शो हो रही है और ये हमारा न्यूट्रल है। और अगर हम इसको फेज़ वाली साइड के ऊपर एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दो लाइट शो हो रही होंगी, रेड और ग्रीन दोनों। इट मीन्स कि ये हम लोगों का फेज़ है। ठीक हो गया। अब हम मीटर के ऊपर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया हुआ है लाइव यहाँ पर। और एक प्रॉब, ये जो एक हमारी प्रॉब है इसको हम लोग सिंपली ये देखें न्यूट्रल के अंदर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये हम लोगों को कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा। यहाँ पर लाइव सिंपल लिखा आ रहा है। लेकिन जब इसको हम यहाँ पर फेज़ के साथ अटैच करेंगे तो ये देखें ये बीप देने लग गया हम लोगों को और बताने लग गया कि भाई ये हमारी फेज़ वायर है, या यहाँ पर ये हमारी लाइव वायर है, इसके ऊपर हम लोगों का जो है वो करंट अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है हमारा एम्पेयर मीटर, क्लैंप मीटर, जो कि हमारा एम्पेयर चेक करने का। इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये ए हमारा आ चुका हुआ है और इस टाइम यहाँ पर AC के ऊपर है। अगर आपने AC करंट मेजर करना है तो आप इसको AC पे सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने DC करना है तो आप यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर DC आ चुका हुआ है। DC आ लेने के बाद आपने सिंपल जो है वो वायर को ऐसे इंसर्ट कर लेना है और उसके करंट जो है वो चेक कर लेना है। अभी हम आपको जो है कंपैरिजन चेक करवाते हैं एनएंग का और यूनिटी का। दोनों का सोलर वायर के ऊपर लगा के चेक करते हैं कि दोनों के करंट के अंदर कितना डिफरेंस आता है, दोनों की रीडिंग्स कितनी हम लोगों को शो करवाते हैं, वो अभी हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एनएंग का किलोमीटर लगा हुआ है और ये हमारी DC लाइन जा रही है हम लोगों की। DC के ऊपर आप हमें देख सकते हैं कि 5 एम्पेयर हम लोगों को शो करवा रहा है, 5.6 एम्पेयर। अब इसके बिल्कुल नीचे सेम लाइन के ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पर यूनिटी का किलोमीटर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 5.5 एम्पेयर हम लोगों को शो करवा रहा है। ये देखें दोनों सेम वायर के ऊपर लगे हुए हैं। तो रीडिंग्स देख लें हमारी जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी मैच करती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर जो है वो हम लोगों का है वोल्टेजेस की मेजरमेंट। सबसे पहले हम AC के वोल्टेजेस मेजर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो DC के वोल्टेजेस भी मेजर कर लेंगे। तो इसके जो हम लोगों ने वो लगा दिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त होते हैं ना वो अक्सर औकात क्या करते हैं कि इन प्रॉब्स को सप्लाई के साथ लगा के उसके बाद ये नॉब घुमाते हैं। तो इस तरीके के साथ जो मीटर कोई भी हो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर ये मसला आ चुका हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला आ चुका है, मैं बाद में आपको शेयर करता हूँ। लेकिन आपने जो है ना हमेशा पहले जो चीज़ आप मेजर करना चाहते हैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। प्रॉब्स आपने उसके बाद टच करनी है, उससे पहले टच नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अब हम एक्यूरेसी की जो चेक कर रहे हैं, देखें कि दोनों जो है हम लोगों के एक ही उसके साथ अटैच हैं। ये सामने एक्सटेंशन लगी हुई है, दोनों की वायर जो है वो एक्सटेंशन के साथ अटैच है। यूनिटी के ऊपर हमारे 238 वोल्टेजेस आ रहे हैं और एनएंग क्लैंप मीटर के ऊपर भी हम लोगों के 238 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो दोनों की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कमाल है, बेहतरीन किस्म की हम लोगों को रीडिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। इसके अंदर डिस्प्ले लाइट ऑप्शन भी है। अगर आप इस बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपको इस तरीके के साथ डिस्प्ले के अंदर जो है हम लोगों को लाइट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, AC वोल्टेजेस की एक्यूरेसी हम लोगों ने चेक कर ली है। अब हम DC की एक्यूरेसी जो है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। साथ ही यूनिटी के क्लैंप मीटर की जो है ना वो चेक कर लेते हैं। इसमें हम वोल्टेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। DC हम लोगों ने वोल्टेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास एक सेल है, DC सेल है, DC बैटरी यानी कि इसको कहते हैं 18650 का ये सेल है। इसके वोल्टेजेस को हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रॉप्स जो है हम लोगों ने लगा दी। तो ये देख सकते हैं आप 4.024 हम लोगों को वोल्टेजेस शो हो रहे हैं। देखिए, पहले मैंने नॉब को चेंज किया है, जो वोल्टेज मेजर करने हैं पहले मैंने वो सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर वो किया। आपने भी इसी तरीके के साथ जब भी चेक करना हो इस तरीके के साथ चेक करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई ये लगा के उसके बाद आप सिलेक्ट कर रहे हैं AC DC या नॉब छेड़ रहे हैं, इस तरीके के साथ आपने ऐसे नहीं करना। एनएंग के क्लैंप मीटर में भी अब हम सबसे पहले जो है उसको DC के ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइट जो है वो हम ऑन करके दिखा देते हैं आपको। अच्छा, ये जो लाइट है ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाया करती है। तो अब हम इसके वोल्टेजेस की मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्स हमने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर भी देखें आपको 4.0 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो एक्यूरेसी देख लें, साथ के साथ बिल्कुल A to Z हर चीज़ मैच कर रही है हमारी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, और ये है हम लोगों का कंटिन्यूटी चेक करने वाला, डायोड टेस्ट करने वाला, रेजिस्टेंस चेक करने वाला और कैपेसिटर चेक करने वाला। यूनिटी के इस 203 मॉडल के अंदर आप कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर। ये हमारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी जो है वो इस तरीके के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो जब भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर क्या तार ठीक है या नहीं, जैसे ही आप टच करेंगे तो बीप आपको सुनाई देगी। और इसके अंदर भी यही वाला सेम टू सेम फीचर ऐसे का ऐसा ही है। इसके अंदर जो है हम लोग अगर इसको हम यूं इस तरीके के साथ एनएंग के अंदर जो है इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं कि भाई आपने किस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये इस टाइम यहाँ पर ओम के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर सिलेक्ट हुआ है, ये इस टाइम बीप के ऊपर सिलेक्ट हो गया हुआ। अगर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखें 2 तारें जोड़ेंगे तो हम लोगों को बीप सुनाई देगी। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग हो गई हम लोगों की।
फिर से सिलेक्ट का बटन अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर ये डायोड का ऑप्शन शो हो रहा है। डायोड आप चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको ऑटो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये अब हमारा कैपेसिटर के ऊपर आ चुका हुआ है। ये देख सकते हैं ये एक हमारे पास कैपेसिटर जो है वो अवेलेबल है। और इसकी जो रेटिंग है यहाँ पर अगर मैं फोकस करके आपको दिखा सकूँ, ये देखें 8.2 UF का है ये, 8 UF का कैपेसिटर है। अब इसके हम जो है वो चेक कर लेते हैं। जो ये वाली साइड होती है ये हमारी नेगेटिव साइड होती है और ये वाली जो है हमारी पॉजिटिव साइड होती है। अब इसकी जो है इनकी प्रॉब्स को मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि हम लोगों को क्या रीडिंग जो है वो शो करवाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रोक के रखना है थोड़ी देर, इसको जो है ना वो सिलेक्ट होने देना है। अब जैसे ही ये देखें, अब जैसे ही वो कंप्लीट हुआ है तो उसने हमें 8.14 UF जो है वो नीचे शो करवा दिया। इस जगह के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर UF शो हो रहे हैं कि भाई इतने माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। 8.2 यहाँ पर रीडिंग आ रही थी और 8.14 जो है इन एक्चुअल मीटर हम लोगों को शो करवा रहा है। अब लास्ट के अंदर जो फीचर स्टिल यूनिटी के 203 मॉडल में नहीं है लेकिन एनएन के क्लैम्प मीटर के अंदर है, वो है टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर प्रॉब्स जो है वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ और उसकी सेफ्टी भी आपको जो है वो मैं गाइड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले जो है प्रॉब्स आपने लगा लेनी है। यहाँ पर कॉमन में ब्लैक और दूसरे वाले में रेड प्रॉब लगा लेनी है। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेना है। इस टाइम जो रूम टेम्परेचर है वो 13 डिग्री शो करवा रहा है हम लोगों को। और ये हमारे सेंसर वायर है, यहाँ पर ये पानी गर्म पानी है जिसके अंदर मैं इसको एंटर करके देख लेता हूँ कि हम लोगों को क्या शो करवाता है, कितना गर्म है पानी है। तो जैसे ही मैंने उसके अंदर सेंसर को देखें एंटर किया है, हम लोगों को यहाँ पर तकरीबन अराउंड 40 के करीब जो है ना वो टेम्परेचर हम लोगों को शो करवा रहा है कि पानी जो है हम लोगों का वो 40 के करीब है। और जब मैंने बाहर निकाला तो ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक ऐसा ऐसा वापस आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त है ना वो क्या कर रहे होते हैं कि ये जो हम लोगों का ब्रेकर है ना, इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं कि भाई इसकी जो है ना टर्मिनल्स के ऊपर इस तरीके के साथ सेंसर को टच कर रहे होते हैं। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि रीजन ये है कि इस जो वायर्स होती हैं हमारी, इनके अंदर वोल्टेजेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर चेक करना है, इनके लिए अलग इंफ्रारेड टेम्परेचर होता है, आपने उनके जरिए अगर टेम्परेचर चेक करना है तो बॉडी वगैरह का तो या टर्मिनल्स वगैरह का उसके जरिए किया जाता है। इसके जरिए आप बाकी कोई सा भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली फेज या न्यूट्रल के साथ लगा के नहीं यूज करेंगे ताकि कहीं वो खराब ना हो जाए। फ्रेंड्स, लास्ट में जो है ना मैं आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस गाइड कर देता हूँ कि भाई आपने कभी भी टेम्परेचर इसको नॉब को ऐसे ही प्रॉब्स लगा के क्यों इसको नहीं घुमाना, अदरवाइज मीटर जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये मेरे साथ जो इसमें यूनिटी के अंदर मसला आ चुका है, ये देखें इस टाइम ना मैंने इसको डीसी के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोगों को डीसी वोल्टेजेस लिखा आ रहा है और यहाँ पर हम लोगों को डीसी के ऊपर ये सिलेक्ट है। और ये हमारी जो है ना रीडिंग्स नॉर्मल हालत में कुछ नहीं आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर 0 करता हूँ, ये बटन दबाता हूँ, तो हम लोगों का ये देख सकते हैं ऊपर होने के बावजूद वो वहीं का वहीं पर है। जबकि यूनिटी का क्लैम्प मीटर जो है मेरा ये ख़राब हो चुका हुआ है। इसके अंदर जो है मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अम्पेयर ये हम लोगों को अभी भी शो करता है, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका हुआ है। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, नॉर्मल हालत के अंदर ये देखें हम लोगों को हमेशा 12 अम्पेयर जो है वो शो करवाता रहता है। अब हम लोगों ने जब भी इसको टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग ये इसको 0 करते हैं, डेल्टा से 0 कर देते हैं और उसके बाद ये हम लोगों को रीडिंग शो करवाने लग जाता है। लेकिन नॉर्मल हालत के अंदर ये इस तरह शो करवाने लग गया है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको सारी जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशन समझाई है कि आपने हमेशा ऐसा नहीं करना है कि प्रॉब्स लगाए हुए ही आप जो है ना नॉब्स को चेंज कर रहे हैं और वोल्टेज सेलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना है आप। अब लास्ट जो इसका फीचर है हम लोगों का सिलेक्ट वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बटन को अगर आप 2-4 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो हम लोगों की फ्रंट लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये देखें, ये जैसे ही मैंने इसको प्रेस करके रखा तो ये लाइट हमारी ऑन हो चुकी हुई है। और इसकी जो मजीद लाइट है थोड़ी सी वो आपको दिखा देते हैं। अब इसकी जो है टॉर्च की लाइट उसको चेक कर लेते हैं कि भाई वो कितनी हम लोगों की रोशनी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये हमारी टॉर्च ऑन हो चुकी हुई है और अब हम बिल्कुल अंधेरा कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल कमरे के अंदर पूरा अंधेरा हो चुका हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये देखें इतना जो है वो शो हो रहा है कि भाई ये बोर्ड है हमारा यहाँ पर। तो अगर काम हो एमरजेंसी की सूरत हाल में तो हम लोग लाइट की मदद से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लीजिएगा ये मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalaBhai.com शो हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो अक्सर पूछते हैं कि भाई आप किस जगह से हैं, तो हम रहीमर खान बेस्ड हैं। रहीमर खान के अंदर हमारी शॉप है गुलशन उस्मान के अंदर। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो आके विजिट भी कर चुके हुए हैं। मजीद कोई अगर नया साथी है जो वीडियो हमारी पहली मरतबा देख रहा है और अगर वो विजिट करना चाहे तो गुलशन उस्मान के अंदर आके हमारी शॉप विजिट कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।